तुलसी अब पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी है कि शांति निकेतन के अंदर जो खेल चल रहा है वह जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से देखने पर सब कुछ एक सामान्य पारिवारिक ड्रामा जैसा लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी साजिश पक रही है जिसका केंद्र सिर्फ एक ही नाम है, नियति। तुलसी ने अब यह ठान लिया है कि वह इस बार चुप नहीं बैठेगी और हर उस झूठ को सामने लाकर रहेगी जो इतने समय से परिवार की आंखों में धूल झोंकने के लिए बुना जा रहा है। नियति का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध रहा है, लेकिन वह इतनी चालाकी से हर चीज को मैनेज कर रही थी कि किसी को उस पर शक करने का मौका ही नहीं मिला। वह हर बार अपने आंसुओं, अपनी बातों और अपनी बनाई हुई कहानियों से सबको भ्रमित कर देती थी, लेकिन तुलसी अब उसके हर इशारे, हर शब्द और हर हरकत को गहराई से नोटिस कर रही है। उसे साफ दिखने लगा है कि नियति का असली मकसद परिवार को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना है। इसी बीच रियो, जो अभी भी अपने भावनात्मक भ्रम में जी रहा है, पूरी तरह से नियति पर भरोसा कर बैठा है। उसे लगता है कि नियति ही उसकी असली दुनिया है और वही उसकी सबसे बड़ी सहारा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रहा है वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को छुपा रही है। रियो के दिल में कर्ण के लिए भी एक खास जगह है, लेकिन नियति धीरे धीरे उस जगह को मिटाने की कोशिश कर रही है। कर्ण, जो हमेशा अपने परिवार के लिए मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा है, आज खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने ही घर में अपने ही फैसलों के लिए सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन वह चुप है क्योंकि वह जानता है कि सच देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आएगा। अब कहानी और ज्यादा जटिल तब हो जाती है जब पूरा शांति निकेतन परिवार एक डिनर प्लान करता है। ये डिनर बाहर से साधारण लगता है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां किस्मत कई रिश्तों को आमने सामने लाने वाली है। नियति को जैसे ही इस डिनर की खबर मिलती है, वह अंदर से और ज्यादा सतर्क हो जाती है। वह जानती है कि यह वही मौका हो सकता है जहां या तो उसका खेल आगे बढ़ेगा या फिर पहली दरार पड़ जाएगी। रियो भी इस डिनर में जाने की जिद करता है। वह अपनी मां नियति से कहता है कि वह भी उनके साथ जाना चाहता है। नियति के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और रियो को हाँ कह देती है। उसके मन में यह योजना चल रही होती है कि अगर सही समय पर सही शब्द बोले गए तो रियो को पूरी तरह अपने पक्ष में किया जा सकता है। डिनर के स्थान पर जब पूरा परिवार एक साथ आता है तो माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। एक तरफ हंसी ठिठोली है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनदेखा तनाव भी मौजूद है। हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा। और तभी वह पल आता है जब रियो वहां पहुंचता है। रियो की नजर जैसे ही कर्ण पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसकी नजर उस महिला यानी तुलसी पर जाती है जिसे वह पहले एक गलत परिस्थिति में गलत समझ बैठा था। उसका दिमाग उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह यहाँ क्यों है और कर्ण के साथ उसका क्या संबंध है। रियो तुरंत कर्ण से सवाल करता है कि वह महिला कौन है और उसके साथ उसका क्या रिश्ता है। कर्ण इस सवाल को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वह जानता है कि अगर उसने गलत समय पर गलत बात कह दी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसीलिए वह पूरी बात बताने से बचता है और सिर्फ इतना कहता है कि यह सब समय आने पर समझाया जाएगा। लेकिन नियति इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती। वह तुरंत इस स्थिति को और भड़काने के लिए बीच में आ जाती है। वह रियो के पास जाकर उसे धीरे धीरे अपने शब्दों के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। वह उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करती है और कहती है कि जिस महिला को वह देख रहा है वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे अगर वह जान लेगा तो टूट जाएगा। नियति धीरे धीरे रियो के मन में यह बात बैठाने की कोशिश करती है कि उसके पिता कर्ण का अतीत बहुत ही अंधेरा है और तुलसी उसी अतीत का हिस्सा है। वह कहानी को इस तरह से मोड़ देती है कि रियो के मन में शक पैदा हो जाए। रियो अब पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। इसी बीच तुलसी यह सब दूर से देख रही होती है। वह समझ जाती है कि नियति फिर से अपने खेल की नई चाल चल रही है। वह तुरंत तय करती है कि अब समय आ गया है कि इस झूठ का पर्दाफाश किया जाए। लेकिन वह ये भी जानती है कि अगर उसने जल्दबाजी की
तो स्थिति और खराब हो सकती है। रियो के मन में अब एक बड़ा तूफान चल रहा है। वह एक तरफ कर्ण को देख रहा है, जो हमेशा उसके लिए मजबूत रहा है, और दूसरी तरफ नियति को, जो उसे लगातार एक अलग कहानी सुना रही है। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। नियति अब अपने अंतिम कदम की ओर बढ़ रही है। वह रियो को यह कह देती है कि तुलसी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की कहानी से जुड़ी एक खतरनाक सच्चाई है, जिसे छुपाया जा रहा है। वह यह भी कहती है कि अगर रियो सच जानना चाहता है तो उसे अपने परिवार से सवाल करने होंगे। यह सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब परिवार के हर सदस्य को लगने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन किसी को असली सच्चाई का अंदाजा नहीं है। तुलसी अब यह समझ चुकी है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधी रखी तो नियति इस परिवार को अंदर से तोड़ देगी। वह अब तय करती है कि वह खुद सामने आकर हर सच को उजागर करेगी, लेकिन उससे पहले उसे सबूत इकट्ठा करने होंगे। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है, जब तुलसी को कुछ ऐसे पुराने दस्तावेज और संकेत मिलते हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि नियति सिर्फ एक मासूम चेहरा नहीं